नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। दिखाते हैं आपको बिहार की सियासत में क्या है बड़ी खबर, कौन सा बयान बन चुका है बवाली, कौन सी खबरें हुई वायरल। साथ ही बुलेटिन में आपको बिहार की राजनीति से जुड़ी रोचक जानकारी भी देंगे और मुख्यमंत्री के आखिर में आपको दिखाएंगे चुनाव की चौपाल। तो बने रहिए अगले आधे घंटे तक हमारे साथ। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा के मंच से तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कही। राहुल गांधी के सामने तेजस्वी ने खुद को सीएम फेस बता दिया। इशारों ही इशारों में तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं से भी इस पर हामी भरवा ली। मंच पर मौजूद अखिलेश यादव ने भी सीएम के तौर पर तेजस्वी का ही नाम लिया। आपको यह खास रिपोर्ट दिखाते हैं। तेजस्वी आगे आगे है ना, ये सरकार पीछे पीछे है ना। तारीख 30 अगस्त 2025, आरा के रमना मैदान में दोपहर का वक्त। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पूरा मैदान महागठबंधन के कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ था और मंच पर तेजस्वी यादव के साथ थे राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। उसी दौरान मंच से तेजस्वी यादव ने एक ऐसी बात कही जिस पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर बोलने से बच रही थी। ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना। तेजस्वी आगे आगे है ना, ये सरकार पीछे पीछे है ना। तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? राहुल गांधी के सामने तेजस्वी ने बड़ी चालाकी से अपनी बात रखी। परोक्ष रूप से ये बता दिया कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तेजस्वी ने भले ही अप्रत्यक्ष रूप से ऐलान किया, पर इस पर मुहर लगा दी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, वो भी राहुल गांधी की मौजूदगी में। उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत में ही तेजस्वी ने राहुल को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह दी थी, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर अब तक बच रहे थे। आइए उस बयान को दिखाते हैं कि अररिया में राहुल ने तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर क्या कहा था। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं। देखा आपने, राहुल गांधी जिस सवाल पर अब तक गोलमोल जवाब दे रहे थे, कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सवाल को टालते आ रहे थे। उस प्रश्न को तेजस्वी यादव ने जनता से पूछकर ये साफ कर दिया कि बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। अब देखना होगा इस पर कांग्रेस औपचारिक रूप से मुहर लगाती है या फिर क्या होता है। आरा संवाददाता चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेजस्वी आगे आगे है ना, ये सरकार पीछे पीछे है ना। और चलिए मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव के नाम पर कांग्रेस प्रवक्ता ने भी मुहर लगा दी है। आरजेडी ने भी दावे किए और इस दावे के साथ कहा कि महागठबंधन की जीत के बाद तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में इंडिया गठबंधन महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी ही हैं। इसमें कहीं कोई किसी को कन्फ्यूजन, शक, शंका नहीं होना चाहिए। 2020 में भी तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा थे, 2025 में भी तेजस्वी जी हैं और आगे भी रहेंगे। ये तय है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो जो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, जो सबको देख रहे हैं, सबके साथ मिलके चल रहे हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे।
और राहुल गांधी की यात्रा में भाड़े की भीड़ जुटाने के आरोप पर सियासत गर्मा गई है। एक शख्स ने दावा किया कि वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए 500 रुपए एक इंसान को दिए गए। इस पर सत्ता पक्ष ने निशाना भी साधा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। राहुल गांधी की यात्रा में भाड़े की भीड़। पार्टी दिया, राहुल गांधी का पार्टी दिया। यात्रा में बांटे जा रहे 500 रुपये। पैसा मिला है क्या? 500 रुपया मिला है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में पैसे देकर भीड़ जुटाई जा रही है। राहुल की रैली में शामिल होने के लिए लोगों को 500 रुपये कांग्रेस पार्टी बांट रही है। झंडा, टी शर्ट और टोपी भी दी जा रही है। ये गंभीर आरोप लगाया है उस शख्स ने जो यात्रा के 14वें दिन छपरा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने पहुंचा था। वाला पार्टी दिया, राहुल गांधी का पार्टी दिया, राहुल गांधी का पार्टी दिया। ये भी मिला, ये टी शर्ट भी मिला है। हाँ, पैसा मिला है क्या? 500 रुपया मिला है बस। हाँ, मैंने दिन भर का मजदूरी मिल गया। हाँ। तो कितना लोग आए थे आप लोग साथ में? कितना आदमी आए थे? 20-25 आदमी आए थे। शाहबाद से शुरू हुई राहुल की यात्रा मगध, सीमांचल और मिथिलांचल के बाद चंपारण की धरती पर पहुंची और अब ये काफिला अंतिम पड़ाव पर है। शनिवार को जब ये यात्रा भोजपुरी पट्टी में पहुंची तो एक शख्स ने पैसे देकर भाड़े की भीड़ जुटाने का आरोप लगाया। कहा जितनी दिहाड़ी मिलती है उतनी रैली में मिल गई। इस पर सत्ता पक्ष ने निशाना साधा कि राहुल की यात्रा की जमीनी सच्चाई सामने आ गई है। भीड़ कैसे जुटाई जा रही है इसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। किस तरह लोगों को 500 रुपए मिल रहे हैं, टी शर्ट मिल रही है, झंडा मिल रहा है। भाड़े की भीड़ इकट्ठा करके और 500 रुपए में कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़ा के राहुल गांधी कौन सी परसेप्शन की राजनीति करना चाहते हैं, ये बिहार की जनता को तो अच्छे से मालूम है। हालांकि आरोप लगाने वाले शख्स को कांग्रेस पार्टी बीजेपी का समर्थक बता रही है। महागठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि एनडीए के लोग राहुल गांधी की लोकप्रियता से जल रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा में बिहार की जनता का मिल रहा जनसमर्थन बहुत लोगों के गले नहीं उतर रहा है, इसलिए वो रोज नए हथकंडे अपनाकर इस वोटर अधिकार यात्रा को बदनाम करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी लदुआ भीड़ लाती है। प्रधानमंत्री के सभा में भीड़ लाने के लिए मंत्रियों को किस किस तरह का कार्य दिया गया और किस किस तरह से कार्य करते हैं लोगों ने देखा है। भाड़े की भीड़ वाले मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में भिड़ंत हो गई है। शख्स के आरोपों के बाद इस पर जमकर सियासत हो रही है। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है ये तो चुनाव में बिहार की जनता ही तय करेगी। छपरा संवाददाता संतोष और पटना रिपोर्टर संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को गाली देने पर बीजेपी का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी में बीजेपी नेता गांधी जी की प्रतिमा के नीचे मौन धरने पर बैठे राहुल और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया। दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने का विरोध और भी तेज हो गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश से राजधानी दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री को अपमानित करने पर बीजेपी के नेता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को पटना में जोरदार प्रदर्शन के बाद शनिवार को बीजेपी नेता गांधी मैदान में मौन धरने पर बैठ गए और उन्होंने राहुल गांधी के परवरिश पर सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री की मां का अपमान करेंगे, यही संस्कार है आपका? और चलें संविधान बजाएं राहुल गांधी जी। ये क्या बदतमीजी है, कौन सी बेशर्मी है? संविधान बचाने का स्वांग करते हैं और प्रधानमंत्री की मां का अपमान करते हैं। ऐतिहासिक गांधी मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। बीजेपी के कई विधायक हाथ में तख्ती बैनर लेकर बैठे नजर आए। मंत्री नितिन नवीन, ऋतुराज सिन्हा, संजय जायसवाल, रामकृपाल यादव सहित कई नेता हाथों में काली पट्टी बांधे हुए नजर आए।
दिल्ली में भी बीजेपी नेताओं ने पीएम को गाली देने पर जमकर नाराजगी जताई। कांग्रेस आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। इन्होंने देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम लेके अपशब्द कहे, गाली गलौज किए। क्या यही उनकी राजनीतिक आदर्श है? ये सामंतवादी लोग हैं, इनकी पैर के नीचे से जमीन जा चुकी है, बौखला गए हैं। एक तरफ आक्रोश तो दूसरी ओर मौन धरना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गुस्सा बता रहा है कि पीएम मोदी को गाली अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री की मां का अपमान अब सहन नहीं होगा और यही वजह है कि बिहार से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस पूरी तरह बचाव की मुद्रा में आ गई है। न्यूज 18 संवाददाता चंद्रमोहन और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए अब आपको मुख्यमंत्री में सुनवाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच चुका है। पूर्व सीएम लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक ऐसी बात कह दी जिस पर जमकर सियासत हो रही है। महागठबंधन में सीएम फेस के चेहरे के सवाल को बेमेल और बेतुका बताने के चक्कर में रोहिणी ने कुछ ऐसा कहा जिस पर बवाल मचा हुआ है। आखिर क्या कहा है रोहिणी ने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अब जिसका अभी शादी का बातें नहीं चल रहा है, यहाँ सुहागरात किसके साथ मनाया जाएगा वो बात चल रहा है क्या? हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की बेटी और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य सुहाग रात वाले बयान से कुछ यही बताना चाहती हैं, पर रोहिणी बेमेल बात कहने के चक्कर में बवाली बात कह चुकी हैं। शुक्रवार को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव को सीएम बनाए जाने के सवाल पर रोहिणी ने शादी और सुहाग रात का राग छेड़ दिया। अभी क्या चल रहा है? अभी वोटर लोग का अधिकार की लड़ाई चल रही है। तब जिसका अभी शादी का बातें नहीं चल रहा है, यहाँ सुहागरात किसके साथ मनाया जाएगा वो बात चल रहा है क्या? हद है भाई। जिस सवाल को रोहिणी अनुचित बताना चाहती थी, सत्ता पक्ष कह रहा है कि रोहिणी खुद बेतुका बयान दे बैठी। रोहिणी आचार्य के बयान को बीजेपी और जेडीयू ने लपका, भाषा और शब्दों के चयन पर जोरदार प्रहार किया। किसकी शादी और कैसी सुहागरात? अभी तो महागठबंधन की बिन दूल्हे की बारात निकल रही है, दूल्हा बनने की होड़ मची है। लालू प्रसाद जी की सुपुत्री रोहिणी आचार्य का बदहवासी में दिया गया बयान पूरी तरह बेतुका है। रोहिणी जी इस तरह के आपत्तिजनक शब्द बोल रही हैं, आपत्तिजनक जिनके मतलब हो सकते हैं, ये उनके फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। हालांकि महागठबंधन के नेताओं ने रोहिणी आचार्य के अजीबोगरीब बयान का बचाव किया। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने शादी और सुहाग रात वाले बयान पर सफाई दी। तो उन्होंने उस संदर्भों के संबंध में स्पष्ट रूप से कहा कि अभी वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है। अरे भाई, जो जहाँ जिस चीज की उपयोगिता हो वो सवाल करे ना, उसका जवाब देखे ना, काहे दूसरे के फटे में हाथ अड़ाते रहते झूठ मूठ का। पार्टी नेता भले ही सफाई दे रहे हों, पर रोहिणी आचार्य का ये अजीबोगरीब बयान सोशल मीडिया पर जंगल में लगी आग की तरह फैल रहा है। शादी और सुहाग रात वाले बयान को लेकर लोग इंटरनेट पर काफी कुछ लिख रहे हैं। देखना होगा इससे चुनाव में क्या असर होता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। सासाराम के नोखा में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में खाली कुर्सियों को देखकर शिवहर से जेडीयू सांसद लवली आनंद का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मंच से ही कार्यकर्ताओं को खरी खोटी सुनाई। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में कुव्यवस्था को देखकर लवली आनंद इतना भड़क गई कि बिना भाषण दिए ही गुस्से में मंच छोड़कर चली गई। दरअसल मुख्य अतिथि होने की वजह से लवली आनंद को आखिरी में बोलना था, लेकिन तभी लोग कुर्सी खाली छोड़कर खाने की तरफ दौड़े
लवली आनंद के संबोधन के लिए पहुंची तो खाली कुर्सियां देखकर वो भड़क गई। बैठने का भी, और वो भी आप निर्धारित नहीं करते हैं, हम लोग को बुलाते हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हुई है और बीच में आप खाना का प्रयोजन भी रख देते, खाना आप खिला देते, उसके बाद ही कार्यक्रम रखते, 2 बजे से शुरू करते, 4 बजे से शुरू करते। तो मैं यही करके मैं माफी चाहती हूँ, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब आपको मुख्यमंत्री में दिखाते हैं चुनाव की चौपाल। मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। चारों तरफ चौक चौराहों पर चर्चा तेज हो गई है कि चुनावी लड़ाई में इस बार कौन बाजी मारेगा। इस तरह का चुनावी माहौल भी दिख रहा है। क्या इस बार सीएम नीतीश का जादू बरकरार रहेगा या जनता किसी नए चेहरों को मौका देगी? क्या कह रहे हैं लोग, आइए आपको दिखाते हैं। में मुजफ्फरपुर की जनता इस बार के चुनाव को लेकर क्या कुछ कहती है, माहौल किस तरीके से क्या बन रहा है, ये तमाम चीजें जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम सतीश कुमार हुआ। क्या कहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? क्या सभी लोग अपने नीति निर्धारण में लगे हुए हैं। तय मानिए कि अभी से 25 दिनों के अंदर कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अभी क्या कुछ लग रहा है मुजफ्फरपुर में, क्योंकि 11 विधानसभा सीट है, वैसे में क्या कुछ लग रहा है कि इस बार क्या यहाँ की तस्वीर होंगी? हमें लग रहा है कि बदलाव के प्रति जनता जनादेश देगी। मुजफ्फरपुर विधानसभा में हम 11 विधानसभा पे हावी है और मजबूत स्थिति में है एनडीए। अच्छा, हाँ, इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। क्या कहेंगे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? बदलाव होने वाला है। बदलाव होगा निश्चित। तेजस्वी या फिर कौन? तेजस्वी की सरकार बनेगी। तेजस्वी की सरकार बन जाएगी। और एनडीए जो नीतीश कुमार है, सीएम नीतीश कुमार, उन्होंने कई बड़ी योजनाएं दी हैं, कई बड़े ऐलान किए, इसका भी असर होगा? उनका योजना जो है सर अभी तक ज्यादा योजना उनका पेपर पर ही रह जा रहा है। देखिए, बिहार चुनाव में एक ही तब सभी मजबूत स्थिति में नीतीश जी की प्रतिबद्धता जो है उनके काम में झलकती है। बिहार के प्रति जिनका दृढ़ संकल्प है कि हम बिहार का विकास करेंगे, और जो उन्होंने लगातार योजनाएं दी है, चाहे 125 यूनिट बिजली फ्री की योजना हो, महिलाओं को भी खाते में 10,000 रुपए दिया जा रहा है उनके रोजगार के लिए, वैसी योजना हो, जो भी इनका किसान सलाहकार का मानदेय बढ़ाया गया है, हमारे वृद्ध जनों का जो पेंशन 400 रुपए उसके 1100 रुपया किया गया है, बहुत सारी योजनाएं। और बिहार का कोई विकास कर सकता है तो एकमात्र विकास को नीतीश कुमार कर सकते हैं। देखिए, चुनाव तो आते हैं, उस समय बहुत सारी बातें होती हैं। जो पिछले सरकार रहती है वो कुछ और कहती है, जो वर्तमान सरकार रहती है वो कुछ और कहती है। मगर अगर सही मायने में देखा जाए तो विकास जो है नीतीश कुमार के ही राज में हुआ है। और नीतीश कुमार वाकई में अच्छे नेता है बिहार के, और वो काम करने वालों में से है, और वो बोलने वालों में से नहीं है जो हम हवाई चीज मार देंगे, ये नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है उनके साथ ही रह के विकास होगा बिहार का। इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। 130-35 सीट से कम नहीं आएगी इस बार भी। ठीक है, कारण क्या होगा इस बार? विकास देखिए, 20 साल नीतीश कुमार का शासन आप लोग देख लिए, 25 साल में हम लोग घुस गए हैं। इसके पहले राजद का सरकार में देख लिए क्या था विकास। अभी देखिए रोड देख लिए, रोड का क्या स्थिति, हर जगह रोड बन रहा है, 4 लेन से लेकर तो 6 लेन तक बिहार में बन रहा है, जो हम लोग सोच नहीं सकते थे, वो 6 लेन अब बिहार में बन रहा है। एक बार नीतीश कुमार ही आएंगे। कारण क्या होगा? विकास पुरुष कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने महिलाओं का सम्मान किया, महिलाओं के प्रति सोचा। सबसे तो साफ है नीतीश कुमार ही आएंगे, क्योंकि उनका काम अब लोगों को समझ में आ रहा है, दिख रहा है। महिलाएं सशक्त हो रही है, महिलाएं अपने से खुद से बाहर जाके काम कर रही हैं, और थोड़ी सी फ्रीडम भी महिलाओं को मिली है। तो मेरे ख्याल से फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही बेटर है। फिलहाल मुजफ्फरपुर के लोगों ने अपनी बातें रख दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने काम किया है तो संभवतः एक बार फिर से उनकी सरकार बन सकती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांशु। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।